Welcome back, friends. Welcome to Math Wizard, the platform for CBSE High School Maths. चैप्टर 1 10th क्लास के रियल नंबर, उसके सिलसिले में हम आज 6 पार्ट में से पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ सर्ड्स बोथ प्योर एंड मिक्स्ड आर इरेशनल। उसको प्रूफ करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इरेशनल नंबर क्या है। 9th में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिविजिट करते हैं। क्या है? फर्स्ट, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। दूसरा, रेशनल कैसे एक्सप्रेस होता है? p/q फॉर्मेट में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला सेंटेंस को ही एक्सटेंड करके अगर देखें, जो नंबर p/q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ना हो पाए, जहाँ q का वैल्यू 0 ना हो, तो उसको हम इरेशनल कहेंगे। कोई बात नहीं। फिर क्या? पाई इज इरेशनल। एक छोटी सी मिथ है। हमने पढ़ा है कि जो नंबर p/q में रिप्रेजेंट होता है उसको हम रेशनल कहेंगे, और पाई कहने से दिमागी तौर पे स्टैंडर्ड 7 से हमने पढ़ा हुआ है 22/7। पाई इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ एनी गिवन सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस जो है और डायमीटर जो है उसका रेशियो निकालोगे, तब ये कहीं ना कहीं 22/7 का आसपास रहेगा। 100% 22/7 नहीं है। दिस इज द रीज़न पाई इज टर्म्ड विद इन द ब्रैकेट इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। फिर क्या? अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल। फिर हम देखते हैं हमारे इस कंटेक्स्ट में रियल नंबर का जो काम हम करने वाले हैं उसके संदर्भ में। पहला, रियल नंबर आर सेट अप रेशनल एंड इरेशनल। दूसरा, रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्मेट ऑफ रूट एक्स आर इरेशनल। अगर 4 का रूट ओवर है तो x इज नॉट 4। मेरे लिए x 4 नहीं है, क्योंकि 4 रूट ओवर इज इक्वल टू 2। मेरे लिए रूट ओवर 2 इज इरेशनल, क्योंकि 2 का रूट ओवर मैं नहीं निकाल सकता। अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट निकल सकता है, तो रूट क्यों रहेगा? कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन के बाद भी अगर रूट बच जाता है तब वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब दिस रूट एक्स इज प्योर सर्ड। और कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां दूसरा एक नंबर के साथ में रूट रिप्रेजेंट रहता है, वो भी इरेशनल होगा। इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट मिक्सड, मीन्स 3 + √3, 5 + √2, √2/3, 3√5। कोई भी ऑपरेटर, प्लस हो या माइनस हो या डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, रूट एक्सप्रेशन के साथ में एम्बेडेड अगर है तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और वही है मिक्सड। तो हम अभी सर्ड और मिक्सड इरेशनल नंबर, ये दो जो लास्ट लाइनें हैं उसको हम प्रूव करेंगे 1 by 1। यही जनरेट करता है थ्योरम नंबर 1.4, दैट इज √2 is irrational, and that is being done through proof by contradiction method। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में थोड़ा सा मजाकिया नोट में अगर देखें, थोड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट में अगर स्टडी करना चाहें, तो सोनी टीवी में जो CID दिया करता था आपके जन्म से लेके लास्ट ईयर तक, करीब करीब 18-17 साल दिया है, उसमें एक कैरेक्टर है ACP प्रद्युम्न। हर पुलिस वाला का एक नेचर रहता है, उसमें भी हमने देखा है दया कुछ तो गड़बड़ है ना? याद? मतलब क्या? आपको ये प्रिटेंड करनी है सब कुछ शक के दायरे में रख करके। आरोप सिद्ध अगर हो गया
तो ये शक सही हो गया। आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो फिर बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। तब हम यहाँ शक के दायरे में किसको रखेंगे? √2 को रखेंगे। तो पहले शक के दायरे में प्रूफ करते हैं शुरू, √2 इज रैशनल, एज्यूम करो। फिर हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे √2 रैशनैलिटी अगर प्रूफ कर पाए तो बढ़िया बात है। √2 अगर कहीं ना कहीं रैशनल नहीं प्रूफ कर पाए तो बचेगा क्या? इरेशनैलिटी। तो इरेशनैलिटी को छुए बगैर हम इसको प्रूव कर सकते हैं √2 इज इरेशनल। लेकिन हमको ये पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि जो हमने एजम्पशन लिया है √2 रैशनल, ये गलत है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, थोड़ा देखेंगे। ACP प्रद्युम्न ने पहले डिक्लेयर कर दिया √2 इज रैशनल। फिर क्या किया? दया आया, बोला कि अगर रैशनल है सर तो फिर √2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे P/Q में, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनैलिटी का हमने पढ़ा हुआ है। तो बोला ठीक है। सालुंके आया, बोला कि अगर P/Q है तो एक और भी चीज़ें हो सकती है इसमें। मीन्स √2 अगर P/Q हमने दिखा दिया तो ठीक है, लेकिन P/Q में कुछ कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। चलो उस कॉमन फैक्टर मान लो A, और उस A को अगर नॉलिफाई करो तो क्या होगा? PQ इज इक्वल टू A इंटू समथिंग एंड Q इज इक्वल टू A इंटू समथिंग। तो समथिंग की जगह में हमने R और S लिया है, A को कॉमन किया तो ऊपर का A नीचे का A कट जाएगा, तो बचेगा क्या? RS। तो ये करने के बाद ने सालुंके सर ने कहा कि R और S क्या बचा, क्योंकि हमने तो सारा कॉमन फैक्टर निकाल दिया। तो कोई भी फ्रैक्शन में या कोई भी सेट ऑफ 2 नंबर्स में अगर कॉमन फैक्टर निकाल दो तो क्या होता है? ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप को कहते हैं को प्राइम नेचर। मीन्स R और S प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकते हैं, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन R और S में कोई कॉमन फैक्टर और नहीं बचेगा एक्सेप्ट 1। दिस इज द मेथोडोलॉजी टू डिक्लेयर ए सेट ऑफ 2 नंबर को प्राइम। एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। 3/5 इज को प्राइम, जहाँ 3 प्राइम है 5 प्राइम है। 3/7 इज को प्राइम, जहाँ 3 प्राइम है 7 प्राइम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4/5 भी को प्राइम है, हालांकि यहाँ 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 इज प्राइम नंबर। तो इसमें एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है, फिर भी एक को प्राइम का कैटेगरी में आता है। सिमिलरली 8/9, यहाँ 8 भी प्राइम नहीं है एंड 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 8 और 9 में एक को छोड़ करके दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी 2 नंबर, एल्स देयर इज नो फैक्टर कॉमन इन को प्राइम। तो 8 और 9 दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन सेट अगर बन जाए 8 और 9 से एक ही साथ में अगर हम ट्रीट करें तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो कॉमन फैक्टर, हैंस वी कैन डिक्लेयर दिस 2 नंबर्स एज को प्राइम। समझ में आया? को प्राइम का मतलब कभी भी ये मत सोचना कि दोनों नंबर प्राइम होते हैं, नहीं होता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इट्स ए कोइंसिडेंस ओनली, दिस नॉट ए रूल। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 आ गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखो, आर एस को प्राइम है, मीन्स आर एस के अंदर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो, अब √2 इज इक्वल टू R/S, ये हो गया। अब √2 के साथ में काम करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? रूट के साथ में हम कुछ भी करें रूट तो कैरी होता जाएगा। थोड़ा काम करने में आसानी रहे तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R/S का स्क्वायर होल स्क्वायर होता। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। R/S का होल स्क्वायर कितना होगा? R²/S²। अब ये डिवीजन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे पूरा NH चाहिए, नेशनल हाईवे चाहिए, मस्त गाड़ी 100 के स्पीड में दौड़ा के चलो। डिवीजन होने से ये हर्डल्स है मेरे लिए, बम्स है। क्या करें? S को ऊपर ले जाते हैं,
राइट साइड में जो डिनोमिनेटर में जो एस है RHS में, उसको LHS के साथ में जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर विल बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। चलिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि भाई इसमें मेरा काम नहीं बनता। थ्योरम 1.3 हमने देखा, क्या थ्योरम 1.3 में दिया कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर अगर एक फैक्टर है, एक नंबर अगर किसी चीज़ का स्क्वायर का एक फैक्टर है तो वही फैक्टर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। मीन्स इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ आर स्क्वायर देन 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ आर। यह हमने पढ़ा है थ्योरम 1.3 में, और इसको हम लेंगे इक्वेशन 2 के हिसाब से। तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स आर, मतलब आर में एक फैक्टर 2 है, तो आर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और 2 इंटू समथिंग, समथिंग के जगह में अगर सी लेंगे, एनी इंटीजर अगर लेंगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 2c होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये नहीं कहने के लिए कोई जरिया नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। दिस इज अनदर फैक्टर वेयर द स्टूडेंट्स फेल। 2c भूल जाते हैं, सी का कंसेप्ट या सी का इंट्रोडक्शन भूल जाते हैं। अब r इज इक्वल टू 2c, उसका अगर स्क्वायर करें तो ये हो गया मेरा एक फैक्ट, r इज इक्वल टू 2c। फिर उसको स्क्वायर करते हैं, क्यों स्क्वायर करेंगे, उसका संदर्भ है। तो r इज इक्वल टू 2c को अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और इन नेक्स्ट स्टेज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 में आर स्क्वायर का मतलब कितना है, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर आर स्क्वायर, 2s स्क्वायर। यहाँ मेरा LHS में क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर की जगह में रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 में जो आर स्क्वायर का वैल्यू है, दैट इज रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। क्या मिलेगा, 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और 2s स्क्वायर का 2 अगर राइट साइड ले जाएं नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 4 के साथ में नलीफाई हो करके रहेगा s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन 4। अब s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन 1 को डिकोड किया था 1.3 यूज़ करके, हम निकाल सकते हैं कि भाई इक्वेशन 1 में एज 2 डिवाइड्स s स्क्वायर, 2 डिवाइड्स s, एंड उसको फर्दर नोटिफाई करेंगे हम एज पर थ्योरम 1.3, इक्वेशन 5 दे देंगे। अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 2, इसमें देखो r और s के एक फैक्टर आ गए 2, मीन्स 2 इज ए फैक्टर फॉर बोथ r एंड s। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा था हमने रीच किया था, कंक्लूड किया था r एंड s आर को प्राइम, मीन्स r एंड s में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज नंबर 1, उसका दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टेटमेंट 2 में क्या है, r और s के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2, मीन्स वी आर सिंपली कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर स्टेटमेंट्स। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। एजम्पशन हमने क्या किया था, √2 इज रैशनल। तो ACP प्रद्युम्न डिसाइड किए √2 ROP को बाइज्जत बरी किया जाए, और क्या डिक्लेयर किया जाए, √2 इज रैशनल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो ताकि उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आगे हम चलते हैं, इसको और थोड़ा सा डिकोड करते हैं रूल के हिसाब से, स्टेप्स के हिसाब से। ये मैं जितना बताया अभी उसको 13 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हम मेटिकुलसली डिजाइन करके उसको एक्स फॉर्मेट में रख सकते हैं ताकि रूल के हिसाब से काम आए मेरा।
अगर रूट 2 इरेशनल है, प्रूव करना है, फिर रूट 3 के लिए प्रूव करना पड़ेगा, रूट 5 के लिए, रूट 7 के लिए, रूट 11 के लिए, ये सारा चीज़ इसी के अंदर आएगा। लेकिन इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर चाहिए। स्टेप 1, पहले एज्यूम करो दैट पर्टिकुलर नंबर इज रैशनल नंबर, रूट एक्स इज रैशनल, एज्यूम इट। फिर स्टेप 2 क्या है, रैशनल नंबर है तो उसको a बाई बी में, p बाई क्यू में उसको रिप्रेजेंट करो, रूट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। फिर क्या है, p बाई क्यू में ये सोचो कि उसमें कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको a बाई पी फॉर्मेट में लेके आओ। मतलब a बाई बी एक को प्राइम है, इसको याद रखो। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या, रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब रूट 2 के साथ में, रूट एक्स के साथ में काम करना पॉसिबल नहीं है, तो हम स्क्वायर करेंगे LHS एंड RHS को। स्टेप 5 में क्या होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हम नोटिस करेंगे सी का अवेलेबिलिटी। थ्योरम 1.3 के हिसाब से x डिवाइड्स a। फिर अगर डिवाइड्स a है तो a इज इक्वल टू एक्स सी, इंट्रोडक्शन ऑफ c। फिर स्टेप 8 में क्या होगा, दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद में वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, वही 1.3 का दुहाई देके हम देखेंगे x डिवाइड्स p। और 6 और 9 में हमने क्या देखा, x डिवाइड्स बोथ a एंड b। तो चैप्टर स्टेप 6 एंड 9 के बदौलत हम डिक्लेयर कर पाएंगे देयर इज ए कॉमन फैक्टर x बिटवीन a एंड b। और ये हमारा स्टेटमेंट 2 होगा, जो कि दोनों स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट था स्टेप नंबर 4, a एंड b आर को प्राइम। स्टेप नंबर 10 में क्या मिला, a एंड b में कॉमन फैक्टर x है। ये दोनों स्टेटमेंट दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसके संदर्भ में मुझे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा क्या, एजम्पशन ही गलत है, स्टेप 1 में जो एजम्पशन हमने लिया था। एंड ACP प्रद्युम्न डिक्लेयर करेंगे, मिस्टर रूट ओवर एक्स, यू आर फ्री ऑफ ऑल चार्जेस, यू आर नो रैशनल नंबर, यू आर एन रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अभी मिक्सड के बारे में बात करते हैं। ये मिक्सड में 1.4 को यूटिलाइज करके हम बहुत सारा स्टेप से निजात पा सकते हैं। वी विल बी dispensing many steps. Out of 13 we will be, categorically speaking, we will be cutting down 13 step to 7 steps। 6 स्टेप मतलब आधा अधूरा काम हो जाएगा मेरा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल 10 NCERT के बुक में, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। क्या करना है, पहले एज्यूम करो 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। फिर क्या करना है, इज इक्वल टू पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट करो। फिर क्या करना है, रूट को एक जगह में रखो, बाकी को एक जगह में ले जाओ। एंड ये 5 माइनस पी बाई क्यू को एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रखो। ये 5 माइनस पी बाई क्यू को क्यू एलसीएम लेकर के 5q माइनस पी बाई क्यू रखो। एंड दिस इज एज गुड एज रिप्रेजेंटिंग रूट 3 इन द फॉर्मेट, एंड दैट इज एज रैशनल नंबर एज्यूम किया गया है जैसे। लेकिन हमने रूट 2 के लिए क्या पढ़ा है, थ्योरम 1.4 में, रूट 2 इज इरेशनल मीन्स रूट एक्स इज इरेशनल मीन्स रूट 3 इज इरेशनल। तो उस हिसाब से इरेशनल है तो 5q माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू में रिप्रेजेंट कैसे हुआ, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। वाई दिस, बिकॉज वी हैव रॉन्गली टेकन द एजम्पशन। बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन हम एक पर्टिकुलर जगह में रीच कर रहे हैं, जो कि अपने आप को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप में हमने इरेशनल लिखा, और पहला स्टेप में हमने उसको रेशनल दिखाया, और उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तीसरे ही स्टेप में, चौथे ही स्टेप में हमने पाया कि रूट 3 या रूट एक्स इरेशनल है।
because of theorem 1.4, and this contradiction lands us in a point where wrong assumptions के बलते ये हुआ 10 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। उसको स्टेप में अगर देखें तो क्या होगा, स्टेप 1 एज्यूम एज रेशनल, वेरी गुड। स्टेप 2 रिप्रेजेंट बाई ए बाई बी। स्टेप 3 रूट को अलग रखो और बाकी राइट साइड में अलग रखो, सिंप्लीफाई करो। स्टेप 5 थ्योरम 1.4 की दुहाई। स्टेप 6 रॉन्ग एजम्पशन प्रूव हो गया। स्टेप 7 डिक्लेयर दिस इरेशनल। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रूविंग मिक्स सॉर्ड या फिर प्योर सॉर्ड एज इरेशनल नंबर। आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ के प्लस रूट एक्स के जगह में आप के रूट एक्स भी ले सकते हो, के माइनस रूट एक्स भी ले सकते हो, रूट एक्स बाई के भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन प्रोसीड्यूर सेम रहेगी। रूट को एक जगह में रखना है, बाकी को एक जगह में रखना है। रूट का इरेशनलिटी 1.4 के हिसाब से दुहाई दे करके साइटिंग द रीजन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। एक बार रॉन्ग एजम्पशन कंक्लूड हो गया तो फिर हम बन जाएंगे ACP प्रद्युम्न। तो आज का ये वीडियो 18 ईयर्स ऑफ CID को डेडिकेट होता है। ऑन ए लाइटर नोट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do share with your friends. Everybody needs a very good thumbs up for a very good job. आप अगर शेयर करोगे तो हो सकता है आपका दोस्त का एक छोटा सा डाउट क्लियर हो जाए और आपको थैंक यू कहे। कमेंट करना, मेरा वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू नॉट एवर हेजिटेट to communicate with me. Thank you very much. Have a nice time. See you soon in the next video. Bye bye.